पहला कुरिन्थियों 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आज हम देखेंगे कि क्रूस का संदेश क्या है। इस संसार में रहते हुए हर एक के पास में कोई ना कोई संदेश है। बच्चों के पास में अपना संदेश है, बड़ों के पास अपना संदेश है, बुजुर्गों के पास अपना संदेश है, जवानों के पास अपना संदेश है, चिड़ियों के पास अपना संदेश है, किताबों के पास अपना संदेश है। बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश ग्रामर, साइंस, ये सब के पास में अपना अपना संदेश है। लेकिन मानव जाति के लिए, मनुष्य को बचाने के लिए, मनुष्य के सभी मनुष्यों के लिए अगर संदेश है तो वो है बाइबल। बाइबल में क्रूस का जो संदेश है वो परमेश्वर का सामर्थ है। तो आज हम देखेंगे कि क्रूस का संदेश क्या है या क्या है क्रूस का संदेश। पहली चीज है परमेश्वर की पवित्रता है क्रूस का संदेश। क्रूस का संदेश परमेश्वर की पवित्रता है। हबक्कूक की किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 13 पद यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है। हबक्कूक की किताब उसका पहला अध्याय उसका 13 पद, यहाँ मैं 12 पद पढ़ूंगा। हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे पवित्र, क्या तू सनातन काल से नहीं है? फिर लिखा है हम मरेंगे नहीं, हम मरेंगे नहीं। हे यहोवा, तूने उन्हें न्याय करने के लिए ठहराया है। आज न्याय करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, जज हैं, एडवोकेट हैं, प्रशासन है, शासन है, सबके पास में क्या है? न्याय करने के लिए तूने उन्हें न्याय करने के लिए ठहराया है। और हे मेरी चट्टान, तूने उन्हें सुधारने के लिए नियुक्त किया है। तूने उन्हें, अब यहाँ पे 2 पक्ष है। एक तो है परमेश्वर ने अन्य लोगों को रखा है, शासन को, प्रशासन को रखा है मसीही लोगों को सुधारने के लिए। दूसरा जो पक्ष है वो ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य को रखा है, परमेश्वर अपना वचन उसके अंदर दिया है, उसके अंदर डाला है, ताकि वो क्या करे? दूसरे मनुष्य को सुधारने के लिए, संवारने के लिए परमेश्वर के वचन को उसको दे। तो जो क्रूस का जो संदेश है हमें और आपको सुधारने के लिए है और हमारे और आपका जीवन में पवित्रता लाने के लिए है। तो परमेश्वर की पवित्रता यहाँ पर हम देखते हैं। 13 पद में लिखा है तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं। परमेश्वर की आंख जो है शुद्ध है। हमारी और आपकी आंख शुद्ध नहीं हो सकती है, लेकिन परमेश्वर की आंख क्या है? पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है। तब लिखा है यहाँ पे कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। हम और आप बुराई को बड़े प्रेम से देखते हैं, एक बार नहीं कई बार देखते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या है? हमें अवसर देता है। कई बार हम सोचते हैं अरे वो गलत कर रहा है, दुष्ट व्यक्ति है, दुष्टता का काम करता है, और वो देखो अच्छा से है। हम जो है इतना अच्छा से काम करते हैं, अच्छा से हम जीवन जीते हैं, लेकिन हमारे पास में क्या है? कष्ट है, दुख है, मुसीबत है। नहीं, बाइबल कहती है जो पाप करता है वो पाप ही करता रहे, जो धर्म के कार्य करता है वो धर्म के काम करता रहे, जो भलाई का काम करता है वो भलाई ही करता रहे, जो अच्छा काम करता है वो अच्छा ही काम करता रहे। लेकिन उसके लास्ट में परमेश्वर उसका न्याय जब होगा, जब न्यायी परमेश्वर बैठेगा, तब उसका जीवन में परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर का वचन के द्वारा, परमेश्वर के व्यवस्था के द्वारा उसके अंदर क्या होगा? परमेश्वर का व्यवस्था बोलेगा। किसके अंदर? मनुष्य के अंदर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अंदर व्यवस्था को डाल करके रखा है। तो जब हम व्यवस्था के अनुसार चलेंगे तो हमारी अवस्था अपने आप बदल जाती है। तो क्या यहाँ लिखा है तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता और ना तू दुष्टता पर दृष्टि कर सकता है। परमेश्वर बुराई को नहीं देख सकता है, परमेश्वर दुष्टता को नहीं देख सकता है,
और फिर भी तू विश्वासघातियों पर क्यों दृष्टि करता है। ये नबी का, जो हबक्कुक नबी है, उसका एक प्रश्न भी है। कहता है कि यहाँ पे परमेश्वर से कहता है, फिर तू विश्वासघातियों पर क्यों दृष्टि करता है। विश्वासघातियों पर या दुष्टों के ऊपर क्यों दृष्टि करता है परमेश्वर। तब आगे लिखा है, और जब दुष्ट अपने से अधिक धर्मी को निगल जाते हैं तब तू क्यों चुप रहता है। आज हमारा और आपका भी प्रश्न शायद इसी प्रकार से भी हो सकता है कि हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे से जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन हमारे साथ में परमेश्वर क्यों ऐसे। तो परमेश्वर हमें और आपको इस प्रकार से रखना चाहता है, और हमें और आपको कीड़ा और मकोड़ा नहीं बनाया है, और उसने जीव जंतु नहीं बनाया है, लेकिन हमें इंसान बनाया है ताकि हम इंसानियत का जीवन जी सकें और इंसानियत का पाठ लोगों को सिखा सकें और लोग इंसानियत बन सकें। तो इसलिए परमेश्वर की जो पवित्रता है वो हमें और आपको पवित्र करती है। हमें और आपको भी क्रूस का संदेश हमें यही देता है कि हम और आप भी पवित्रता का जीवन व्यतीत करें। जिस प्रकार से परमेश्वर बुराई को नहीं देख सकता है, उसी प्रकार से हमें और आपको भी किसी की बुराई देखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बहुत कठिन बात है, ये हो नहीं सकता है। सभी लोग इस व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, लेकिन जो क्रूस का संदेश है वो परमेश्वर की पवित्रता का है, क्योंकि परमेश्वर बुराई को देख नहीं सकता है। दूसरा जो क्रूस का संदेश है वो ये है, मनुष्य के पाप। मनुष्य के पाप जो हैं, पाप के लिए क्रूस का संदेश है। तो क्या है क्रूस का संदेश? कि मनुष्य पापी है, पाप करता है, और व्यवस्था के अनुसार पाप में वो जन्म लेता है और पाप में रहता है, जीवन व्यतीत करता है, और एक दिन इस संसार से चला भी जाता है। तो रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय 6 और 8 पद में लिखा है, जब हम निर्बल ही थे तो ठीक समय पर मसीह यीशु हम सब के लिए क्या हुआ, हम भक्तिहीनों के लिए, हम पापियों के लिए मरा। अब 8 पद में लिखा है, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे प्रति इस प्रकार प्रदर्शित करता है कि जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे तब यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मरा, और मेरे लिए और आपके लिए मरा। ये क्रूस का संदेश है कि हर एक पापी व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गया ताकि उसे पाप से छुड़ा सके, पाप से उसको छुटकारा दे सके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का जो संदेश है वो मनुष्य पापी है और पाप में जीवन जीता है, इसलिए पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। तीसरी बात है, क्रूस का संदेश परमेश्वर के प्रेम का संदेश है। क्रूस का जो संदेश है वो परमेश्वर के प्रेम का संदेश है। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि, क्यों दे दिया? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे। अब उसमें किसी धर्म के लोगों से नहीं मतलब है, किसी जाति से मतलब नहीं है, किसी संप्रदाय से नहीं मतलब है, किसी समूह से नहीं मतलब है, लेकिन ये एक समाज का कल्याण के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपने प्रेम को इस क्रूस पर प्रकट किया। तो क्रूस का संदेश जो है परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। लिखा है ताकि जो कोई, परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, एक व्यक्ति से नहीं, एक कौम के लोगों से नहीं, एक जाति के लोगों से नहीं, एक किसी कबीले के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, सारी कौम के लिए, सारी कबीलों के लिए, सारी मानव जाति के लिए। लिखा है जगत से, अर्थात उसने संसार से, पूरे संसार से प्रेम किया परमेश्वर ने। और यह है परमेश्वर के क्रूस का जो संदेश है, वो ये है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, संसार से प्रेम किया, संसार के लोगों से प्रेम किया। और लोगों से प्रेम करने के कारण क्या किया उसने? लिखा है कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। क्या करने से? विश्वास करने से। वो क्या नहीं होगा? नाश नहीं होगा। तब क्या होगा? वो अनंत जीवन पाएगा। जब नाश नहीं होगा तो अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि ये जिंदगी में
60 साल, 70 साल, 10 साल, कोई गर्भ में ही मर जाता है, कोई गर्भ से बाहर आते ही मर जाता है, कोई 2 साल 4 साल जी के मरता है, कोई 90 साल, कोई 100 साल, कोई 150 साल, कोई और साल जी करके मरता है। लेकिन उसके बाद में हमें कहाँ जाना है? उसके बाद में हमारी आत्मा का क्या होगा? कई बार हम लोग संदेश सुनते हैं लोगों से कि मरने के बाद में पता चलेगा कि हम कहाँ जाएंगे। भैया, मरने के बाद में कुछ भी पता नहीं चलता है। जीवन जीना है, जानना है, अनंत जीवन क्या है, अनंत जीवन के बारे में यदि आपको जानना है, यदि आपको स्वर्ग में जाना है, तो इसी जीवन में आपको जानना है। पुनरप मरना, पुनरप जन्मा, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये अगर है तो हमें स्वर्ग और नरक की बात चर्चा भी हमें नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं भैया स्वर्ग और नरक यही है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है, उसके लिए खाने पीने की चीज़ें हैं, सुख सुविधाएं हैं, भैया वो कितना अच्छा है, स्वर्ग यही है सब कुछ। यही सब कुछ नहीं है। यदि यही सब कुछ है तो जो सारे धर्मशास्त्र हैं जो स्वर्ग और नरक की बात करते हैं, सारे धर्मशास्त्रों में से क्या करना चाहिए? उसको मिटा देना चाहिए। लेकिन बाइबल कहती है नहीं, मरने के बाद में मनुष्य का जन्म एक बार होता है, एक बार वो मरता है, एक बार उसका न्याय का होना निश्चित है। उसके बाद में स्वर्ग और नरक दोनों में से एक जगह में जाएगा वो। तो स्वर्ग में सब जाना चाहता है, नरक में कोई नहीं जाना चाहता है। लेकिन स्वर्ग में ले जाने के लिए केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह आया, और उसने कहा मैं आया हूँ पापियों को बचाने के लिए, पापियों का उद्धार करने के लिए। पापियों को मारने के लिए नहीं आया प्रभु यीशु मसीह, लेकिन पापियों को बचाने के लिए। बाइबल कहती है मैं दया चाहता हूँ, बलिदान नहीं चाहता हूँ। आज मनुष्य अपने आप को बचाने के लिए, पाप से बचाने के लिए कई प्रकार के बलिदान भी करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार क्या किया? अपना बलिदान दे करके हमेशा के लिए पूरा कर दिया उसको। अब हमें किसी भी प्रकार का बलिदान चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए बलिदान चढ़ा दिया, एक ही बार में पूरा कर दिया उसने। तो उसने परमेश्वर के प्रेम को हम लोग देखते हैं कि अनंत जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया, अमृत जीवन देने के लिए हमें और आपको प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। ये है परमेश्वर का प्रेम। और ये क्रूस का जो संदेश है वो यही है कि प्रभु यीशु मसीह हम पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आए। चौथी बात है, प्रभु यीशु मसीह क्रूस का संदेश ये है, वो बलिदान हुआ। क्रूस का संदेश क्या है? यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए बलिदान हुआ, और बलिदान हो करके हमें और आपको छुटकारा दिया। तो यीशु मसीह मेरे लिए, मैं मसीह में, मसीह मुझ में है और मैं मसीह में हूँ। मैं मसीह के लिए मर गया और मसीह मेरे लिए मर गया, और मेरे लिए इसलिए मर गया ताकि, और फिर जिंदा हो गया ताकि हमें और आपको जिंदा करे वो, हमें और आपको जीवन दे वो। तो जिसके पास में जीवन है वही दूसरे को जीवन दे सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। तो यीशु मसीह के पास में जीवन है, और यीशु मसीह हमें और आपको जीवन देता है। और इसलिए हमें और आपको यदि जीवन चाहिए तो हमें यीशु मसीह के पास में आना है। और यीशु मसीह हमारे लिए और आपके लिए बलिदान इसलिए हुआ ताकि हम आगे को मृत्यु में जीवन ना व्यतीत करें, मृत्यु का भय में ना रहें, लेकिन मृत्यु से पार होकर हम जीवन में प्रवेश कर सकें। पांचवी बात है, क्रूस का संदेश मेल मिलाप का संदेश है। क्रूस का जो संदेश है वो मेल मिलाप का संदेश है, शत्रुता का संदेश नहीं है, किसी से ईर्ष्या करने का नहीं है। लेकिन जो क्रूस का जो संदेश है वो मेल मिलाप का संदेश है। और उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कुलुस्सियों की किताब, उसका 1 अध्याय और उसका 20 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, और उसके क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा, और उसके मतलब यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा शांति स्थापित करके, उसी के द्वारा मतलब यीशु मसीह के द्वारा
समस्त वस्तुओं का अपने साथ मेल कर ले, समस्त वस्तुओं का अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों, चाहे वो स्वर्ग में की हो। तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का जो संदेश है वो मेल का संदेश है। हमारा जीवन जो परमेश्वर पिता के साथ में टूटा हुआ है उसके साथ में मेल कराने के लिए, जोड़ने के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का जो संदेश है वो ये है कि हमारा और आपका संबंध पिता के साथ में मिल जाए, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मिल जाए, एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति इंसान बन जाए, एक पापी व्यक्ति अधर्मी बन जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसके क्रूस का जो संदेश है वो यही है कि हम और आप यीशु मसीह के द्वारा धर्मी बनाए जाएं। तब छठी बात है, क्रूस का संदेश उद्धार का संदेश है। क्रूस का जो संदेश है वो उद्धार का संदेश है। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसका 12 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, 8:12, इब्रानियों 8:12, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और उनके पापों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है, प्रभु यीशु मसीह का वायदा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं क्या करूंगा, उनके अधर्म के विषय में, हमारे और आपके अधर्म के विषय में, हमारे और आपके पाप के विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, वो दयावंत होगा और हम उनके पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करेगा। यीशु मसीह हमारे पापों को याद नहीं करेगा, लेकिन कब, जब हम यीशु के पास में आएंगे तब। ये नहीं कि हमने पढ़ लिया, सुन लिया, प्रभु यीशु मसीह क्या करेगा, हमारे पाप को स्मरण नहीं करेगा। नहीं नहीं नहीं, यीशु के पास में आना होगा। जब यीशु के पास में आएंगे, यीशु को आप अपनाएंगे, यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएंगे, तब यीशु आपके लिए ये काम करेंगे कि आपके पापों को स्मरण नहीं करेंगे। भजन संहिता में भी हम लोग पढ़ते हैं कि उसने हमारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया। ये परमेश्वर ने क्या किया, हमारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया, मतलब उसको याद नहीं करता है परमेश्वर। तो इसलिए हमें क्रूस का जो संदेश है वो उद्धार का संदेश है। इसलिए हमें उद्धार के संदेश को अपनाना है, उसमें जीवन है, वो जीवन प्रभु यीशु मसीह में प्रकट किया और हम उसे यीशु मसीह के द्वारा दिए गए जीवन को देखते हैं और उसका गवाही देते हैं, और हम उसमें अनंत जीवन का समाचार सुनाते हैं, और जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट होता है। और इसलिए हमें और आपको परमेश्वर के द्वारा उद्धार के संदेश को दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। तो क्रूस का जो संदेश है वो उद्धार का संदेश है। हम पहला कुरिन्थियों 1:18 में भी यही बात पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्रूस की जो कथा है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। तो उद्धार पाने वालों के लिए क्या है, परमेश्वर का सामर्थ है। अंतिम बात है, क्रूस का जो संदेश है वो परमेश्वर का सामर्थ है। इसमें परमेश्वर का सामर्थ है, बल है, ताकत है परमेश्वर का, और उसके द्वारा हम क्या होते हैं, अब परमेश्वर के संदेश को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। तो इसलिए पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसका 15 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस बात को पढ़ते हैं, पौलुस से यहाँ पे बातचीत करते हैं और कहते हैं, यह है एक विश्वसनीय और हर प्रकार से ग्रहण योग्य बात है कि मसीह यीशु संसार में पापियों का उद्धार करने के लिए आया। किसका उद्धार करने के लिए? पापियों का उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, और जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तब वो 16 पद में कहता है, फिर भी मुझ पर इस कारण दया हुई कि मसीह यीशु मुझ सबसे बड़े पापी में अपनी पूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करे कि मैं उनके लिए जो उस पर अनंत जीवन के निमित्त विश्वास करेंगे आदर्श बनूं। तो हमें और ये क्रूस का जो संदेश क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य का संदेश है, और हम इस संदेश को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। और
कुरिन्थियों की किताब में 1:18 में भी हमने यही पढ़ा कि क्रूस की जो कथा है वो नाश होने वालों के लिए मूर्खता, मतलब जो नष्ट होने वाला व्यक्ति है, जो विश्वास करने वाला नहीं है क्रूस के ऊपर, वो क्या होगा, नष्ट होने वाला है। लेकिन अगर विश्वास करता है क्रूस की सामर्थ पर, क्रूस पर विश्वास करता है, तो लिखा है कि उसके लिए परमेश्वर उद्धार के लिए, किसके लिए, उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए, छुटकारा के लिए परमेश्वर का सामर्थ है। तो क्रूस जो है, क्रूस का जो संदेश है वो परमेश्वर का सामर्थ है, परमेश्वर का ताकत है, और उसकी ताकत के द्वारा हमें सब कुछ मिलता है। परमेश्वर का जो क्रूस का जो संदेश है वो क्या है, परमेश्वर की पवित्रता है। दूसरा, मनुष्य के पाप के लिए है क्रूस का संदेश। क्रूस का संदेश परमेश्वर के प्रेम के लिए है। क्रूस का संदेश बलिदान के लिए है। क्रूस का संदेश मेल मिलाप के लिए है। क्रूस का संदेश उद्धार के लिए है, और क्रूस का संदेश सामर्थ के लिए है। तो ये हमारे लिए और आपके लिए क्रूस का सामर्थ है। आपके लिए क्या है क्रूस का सामर्थ, मुझे नहीं मालूम। यदि आपके लिए ये नहीं है तो मैं विनती करूंगा कि आपके लिए भी ये क्रूस का जो संदेश है, आपके लिए मेल मिलाप का, पवित्रता का, पाप से छुटकारे का, परमेश्वर के प्रेम को जानने का, उसका बलिदान को जानने का, उसकी सामर्थ को जानने का कारण बन जाए। प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, धन्यवाद आज का दिन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं ये क्रूस का संदेश लोगों के लिए आशीष का कारण बने, और इसके द्वारा बहुत सारे लोग अपने आप में बचाए जाए और आपके द्वारा आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे सबको।